मैं क्या करूं? सामने वाले मुझे गुस्सा दिलाते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि मुझे गुस्सा आ ही जाता है। मैं करना नहीं चाहती गुस्सा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ ही जाता है। मेरे गुस्से की वजह से मेरे रिश्ते खराब हो गए। मेरे गुस्से की वजह से जॉब पर मेरी किसी से बनती नहीं है। मेरे गुस्से की वजह से पता नहीं मुझे कितनी जॉब चेंज करनी पड़ी है। क्या आप भी अपने गुस्से से परेशान हैं और चाहते हैं कि इसका एक कारगर सॉल्यूशन आपको मिल जाए? तो आज की जो कहानी है, ये आपको अगर दिल से छू गई तो यकीन मानिए कि आप जिंदगी में गुस्सा करना भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात होती है दोस्तों, एक छोटी सी लड़की होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। जब उसे गुस्सा आता है वो चीजें उठाकर फेंकने लग जाती है, वो सामान तोड़ने लग जाती है, वो किसी को मारने लग जाती है, अपने हाथ पांव दीवार पर पटकने लग जाती है। उसकी मम्मी उसकी इस आदत से बहुत परेशान होती है और सोचती है कि मैं क्या करूं, इसका कैसे इसका गुस्सा कम करूं। तो एक दिन वो उसकी ट्यूशन टीचर से बात करती हैं, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक वो इंसान होती है जिसकी बात वो लड़की सुनती है। तो उसकी ट्यूशन टीचर उसे कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, इसका गुस्सा 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो उसकी मम्मी को पहले तो यकीन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन कर लेती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। तो उसकी ट्यूशन टीचर उस लड़की से कहती है, हम एक खेल खेलते हैं। तो उसने कहा, क्या खेल खेलेंगे? ट्यूशन टीचर उसे कमरे के पीछे लेके गई और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम एक कील यहाँ आकर के गाड़ देना। तो इसी तरीके से पहले दिन लड़की को इतना गुस्सा आया कि वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ी हुई थी। अब इसी तरीके से दिन बीतते गए, तो उसे लगा कि जितनी देर मुझे लगती है वहां से पीछे आने में और फिर यहाँ आकर कील ठोकने में, उससे कम टाइम में तो मैं बहुत इजीली अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। उसको ये समझ आ गया था। तो उसने अपने गुस्से को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वहां कीलें कम गड़ने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि जिस दिन उस दीवार पर उस लड़की ने एक भी कील नहीं ठोकी, और वो बहुत खुशी से अपनी टीचर के पास गई और बोली कि देखो देखो टीचर, इस दीवार पर मैंने आज एक भी कील नहीं लगाई, मतलब मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तो टीचर खुश हुई और बोली कि अच्छी बात है, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। तो वो बोली, क्यों, और मुझे इस गेम को खेलने से मिलेगा क्या? तो टीचर ने कहा, इस गेम को खत्म होने के बाद आपकी फेवरेट चीज आपको मिलेगी। तो बच्ची खुश हो गई और फिर टीचर ने कहा कि अब आपको इस गेम में क्या करना है, जिस दिन आपको गुस्सा ना आए आपको इस दीवार से एक कील हटा देनी है। बच्ची ने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब ऐसा करते करते, क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब उस दीवार पर एक भी कील नहीं थी। बच्ची बहुत खुश हो गई और जाकर के टीचर से कहा, देखो टीचर, इस दीवार पर अब एक भी कील नहीं है, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता अब। तो इसी बात पर टीचर ने उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और फिर उससे पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस दीवार पर कुछ दिखाई दे रहा है? उस बच्ची ने कहा, नहीं तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टीचर ने फिर दोबारा से पूछा, एक बार और देखकर बताओ कि तुम्हें इस दीवार पर क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्ची को वो जो कीलें वहां से हटाई थी उसके कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। तो बच्ची ने कहा कि वो जो मैंने कीलें हटाई थी ना यहाँ से, वो उनके निशान दिखाई दे रहे हैं बस। टीचर ने कहा, बिल्कुल इसी तरीके से जब तुम गुस्सा करती हो, उसके बाद चाहे तुम कितना ही सॉरी क्यों ना कह दो, कितनी ही माफी क्यों ना मांग लो, लेकिन जिन लोगों पर तुमने गुस्सा किया है उनके दिल पर एक चोट लग जाती है। वो चोट तो खत्म हो सकती है, पर उस चोट के निशान बिल्कुल इस दीवार पे लगे निशान की तरह रह जाते हैं, जिसे तुम चाहकर भी नहीं मिटा सकती हो। इतनी सी बात बस बच्ची के दिल पर लग गई और बच्ची फूट फूट कर रोने लगी।
और भागकर अपनी मम्मी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया और कहा, मम्मी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, कभी भी आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, कभी भी आपके दिल में उस घाव के निशान को नहीं रहने दूंगी, कभी भी आपके दिल में घाव नहीं बनाऊंगी जिससे कि वो निशान बन जाए। बस यही बात है दोस्तों। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहला कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने बस गुस्सा कर दिया और उसके बाद चीजें खत्म हो गई, माफी तो मांग ही ली थी ना हमने। लेकिन दोस्तों, सिर्फ माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता। माफी मांग लेने से वो इंसान भले आपको माफ कर दे, लेकिन उस इंसान के दिल में जो चोट लग गई है, जो निशान बन गया है, वो निशान आप चाहकर भी नहीं भर पाएंगे। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि हर चीज को समझाने का, बताने का एक तरीका होता है। जैसे कि उसकी टीचर ने उसे बताया, अब बच्ची की माँ उसको जिस तरीके से समझा रही थी वो अलग तरीका था। वो खुद गुस्से से उसको समझा रही थी, गुस्सा ना करने के लिए। तो बच्ची कैसे समझती? वहीं दूसरी तरफ उसकी टीचर ने प्यार से, तरीके से, दूसरा एग्जाम्पल दे करके, उसको गेम में भुला करके तब उसको वो सीख दी। तो वो सीख उसे जिंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों, ये टिप उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लीडरशिप में जाना चाहते हैं, क्योंकि किसी को लीड करने का मतलब होता है सिखाने का तरीका। जब तक आपको खुद सिखाने का तरीका नहीं आता ना दोस्तों, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि सामने वाला सीखता नहीं है, सामने वाले को समझ नहीं आता है। आप पहले खुद का तरीका चेक कीजिए कि कहीं आप खुद सिखाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो आप सिखाना चाहते हैं वो सामने तक पहुंचेगा ही नहीं। और इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि गुस्सा जो हम बार बार कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा ऑटोमेटिकली नहीं आता दोस्तों, गुस्सा लाया जाता है। हम चूज करते हैं गुस्सा करना। गुस्सा कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऑटोमेटिकली आ गया। डैम का जो पानी होता है, आपने जो डैम देखा होगा कभी, डैम के पानी को छोड़ा जाता है तब वो डैम का पानी बहता है। और डैम के पानी को कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में होता है। इसी तरीके से गुस्सा करना भी हमारे ही हाथ में होता है। हम चुनते हैं गुस्सा करना। गुस्सा अपने आप नहीं आ जाता। कभी भी ये मत कहिए कि गुस्सा अपने आप आ जाता है। उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जो कहा उसने ढंग से सुना नहीं, किया नहीं, मुझे गुस्सा आ गया। जो मैं बोलना चाहता हूं वो वही चीज क्यों नहीं करते, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। आपको अपने अंदर चीजों को एनालाइज करना है। और गुस्से के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ दोस्तों, साइकोलॉजिकल लेवल पे ये चीज प्रूवन है। इसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सिगमंड फ्रॉयड एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि इंसान अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करता रहता है। डिफेंस मैकेनिज्म एक वो चीज होती है दोस्तों कि इंसान अपने किए हुए गलत काम को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म होता है डिस्प्लेसमेंट। आपके बॉस ने आपको डांटा, आपने आके अपनी वाइफ को डांटा, वाइफ ने बच्चे को डांटा। यहाँ पे गुस्से का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि जहां आपकी पावर चलती है, जहां आप अपना हक समझते हैं, सो कॉल्ड हक, वहां आप गुस्सा करते हैं। कभी भी आपने देखा है कि आप अपने बॉस पर चिल्लाए हो जैसे आप अपनी वाइफ पर चिल्लाते हैं? आप चूज करते हैं गुस्सा करना, क्योंकि आपको पता है
गुस्सा कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। आपको एरियाज मालूम है। बच्चे के ऊपर आप फट से हाथ उठा देते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आप वहां गुस्सा कर सकते हैं। आप चुनते हैं वहां गुस्सा करना। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते कि मैं जिस बात को कहना चाहता हूं उस बात को कहने का कोई दूसरा तरीका भी है, तो मैं उस दूसरे तरीके को अपना के देखूं उस बात को कहने के लिए। लेकिन आप चूज करते हैं जल्दी से इंस्टेंट यूज होने वाला गुस्सा। अब गुस्से से क्या होता है कि कोई भी काम अगर आपको करवाना है तो प्यार से कहेंगे तो शायद उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन गुस्सा क्या, आपने एक बार गुस्सा किया और काम हो गया। लेकिन इसका नुकसान कितना है। आपने गुस्सा किया, सामने वाले के मन पे चोट लगी और वो हमेशा आपके बारे में बुरा या गलत ही सोचता रहेगा और उसके मन पे जो घाव का निशान हमेशा के लिए रह जाएगा वो तो रह ही जाएगा। एक और चीज है गुस्से के लिए, आपने गुस्सा किया और उसको भरपाई करने के लिए आपने कोई गिफ्ट ला करके दे दिया, और ये तरीका रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अपनाया जाता है। आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा कर देते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, बट आप उसको कवर अप करने के लिए गिफ्ट ला के दे देते हैं, फ्लावर्स ला के दे देते हैं और सोचते हैं कि वो कवर हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, गुस्सा आता किन किन कारणों से है, एक बार इस पर थोड़ा सा डीप जाते हैं। गुस्सा उन लोगों को ज्यादा आता है जो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, जो लोग हुनरमंद होते हुए भी कहीं पहुंच नहीं पाते, सफल नहीं हो पाते, जिन लोगों के पास पैसा और पावर बहुत ज्यादा होता है, जो सोचते हैं कि हम जो कहें लोग वो माने और सुने। आप खुद भी अपने आप को हमेशा गुस्से के अफर्मेशंस देते रहते हैं, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा आपको। आप हमेशा कहते रहते हैं मेरा गुस्सा बहुत खराब है, किसी ने अगर ऐसा कुछ कर दिया ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, बाकी सब ठीक है, किसी ने झूठ बोल दिया ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप खुद अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब हम दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते तब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब हम दूसरों को समझना शुरू कर देंगे ना तो हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली कहीं गायब हो जाएगा, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि सामने वाला किसी बुरी परिस्थिति में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपकी गुस्से की वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो जरा सोचिए और विचार कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपके अंदर एक छोटा सा विचार मंथन जरूर चलेगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, खुशियां बांटिए। जुड़े रहिए रेणु माहेश्वरी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों कि ये कहानियों की सीरीज आपको कैसी लग रही है।